गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी साक्षात शिव महाशिव अंतर्यामी प्रभु इस धरती पर आए हम सबका कल्याण करने के लिए। तो इस जन्म में गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई थी 97 में। 7 मार्च 1997 7 मार्च 1997 शिवरात्रि का पावन पर्व था। तो गुरु जी ने चुना हमें अपने आशीर्वाद देने के लिए। गुरु जी उन दिनों चंडीगढ़ में थे, सेक्टर 33 में। तो हम गए, तो उस कोठी के साथ खाली जगह थी। अभी वहाँ खाली प्लॉट है, वहाँ पे टेंट लगा हुआ था और गुरु जी का सत्संग चल रहा। इतना अनोखा दरबार धरती पर कभी नहीं दिखा, जहाँ पे साक्षात परमात्मा खुद आकर बैठा हो। उस जगह का नज़ारा कैसा हो सकता है, सब इमेजिन कर सकते हैं। जब कीर्तन भी चल रहा था, जो कि पहला शब्द मैंने वहां सुना, झासन दी माला ते सिमरा में तेरा नाम, वो शब्द दिल में बस गया। डॉली क्लेरिया पंजाबी सिंगिंग कर रही थी, पंजाबी फोक सॉन्ग्स। थोड़ा अजीब ही लगा, शिवरात्रि का सत्संग है, पंजाबी गाने चल रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी रसिक बैरागी गुरु जी, वो संगत को इतना प्यार देते हैं। उनका अलग ही तरीका है, उनका मनोरंजन भी करते हैं, उनकी सोल वो अपलिफ्ट भी करते हैं। प्रोग्राम था, गाने भी सुन रहे थे। उनके आगे एक लाइन लगी हुई थी माथा टेकने के लिए, तो हम भी उस लाइन में लग गए, क्योंकि गुरु जी सिंहासन पे नहीं बैठे थे, फ्लोर पे बैठे थे। गुरु जी बहुत सिंपल, कहने को तो वो परमात्मा है, सृष्टि के मालिक हैं, पर वो आम संगत में ऐसे बीच में आके बैठ जाते थे, संगत के बीच में आके बैठ जाते, और कितने एक्सेसिबल कि कोई भी उनसे बात कर सकता था। मैंने जैसे कहा कि 2 आंटियां जन सेवा कर रही थी। एक आंटी राजेश पायलट, जो पॉलिटिशियन थे उन दिनों, उनकी वाइफ रमा पायलट थी, और दूसरी आंटी थी मिसिस सरीन, जो कि एयर चीफ मार्शल मिस्टर सरीन की वाइफ। तो इतने और भी कई केसरी लोग उनके दरबार में थे। तो इतनी की समझ आ गई कि जहाँ भी केसरी लोग हैं, कुछ तो बात है, क्योंकि इन लोगों को बातों से रहलाया नहीं जा सकता। इन्होंने जरूर कुछ प्रत्यक्ष महसूस किया है, तभी वो बैठे हैं। तो जैसे मेरी टर्न आई, मुझे थोड़ी हिचकिचाहट शुरू हुई कि मैं किसी ह्यूमन फॉर्म में गुरु जी के उनकी मैं चरण छू, पर नहीं, मैंने कैसी चरण छू के मैंने ऊपर हुई। तो गुरु जी ने इतनी प्यारी कृपा दृष्टि से देखा। उनकी कृपा दृष्टि बहुत तीव्र होती है। वो एक ही नज़र में पता नहीं कितनी सीडी स्कैन MRI कर देते हैं, जन्मों जन्मों की फाइल खोल लेते हैं। तो वो जो प्यार उन्होंने हमें दिया है, अगर हम उस मोमेंट को दोबारा सोचे तो वो हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ उस क्षण का प्यार नहीं था, वो जन्म जन्मांतरों का प्यार है, जो कि हमेशा हमें महसूस होता है। तो अभी वो प्रोग्राम सारा चल रहा था, मेरा फास्ट था उन दिनों। उस दिन मैं अभी रखती हूँ शिवरात्रि का फास्ट, उस दिन भी मेरा फास्ट था। मैंने चाय का कषाय जरूर लिया, पर मैंने लंदन नहीं खाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे घर छोड़ाओ, मैंने पार्ट डन है। अब मुझे अपनी मूर्खता का एहसास होता है कि मैं पार्ट करने घर गई, साक्षात महाशिव सामने बैठे हैं, फिर भी गुरु जी हमारी मूर्खता को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर जब गुरु जी से प्यार हो जाता है, तो दिल करता है कि बार बार उनके दर पे जाओ, उनके दर्शन करो। तो हम वेट करते थे कि हमारे रिलेटिव आए और हमें गुरु जी के लेके जाएं। जैसे मेरे को तो पहली बार ही गुरु जी का इन्फ्लुएंस हो गया था कि साक्षात शिव हैं, पर मेरे हस्बैंड को इतना नहीं हुआ था। फिर जब हमारे रिलेटिव नहीं आते थे, तो गुरु जी का भी जो होता था मन में, मेरा दिल करता था कि मैं जाऊं। कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि गुरु जी के चले, ये थोड़ा बहुत हिस्सा ये बात मुझे ले जाते थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनकी मर्जी के बगैर उनको गुरु जी के लेके जाती। उस दिन मैंने साइलेंटली
अपने मन में प्रे किया जब मैं गुरुजी के माथा टेक रही थी, गुरुजी या तो मेरा प्यार अपने चरणों से छुड़ा दो या मेरे हस्बैंड के मन में अपना प्यार डाल दो। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने खुद बोलना शुरू कर दिया गुरुजी के चले। वो ये हैं गुरुजी, जब भी मैं ये सत्संग सुनाती हूँ तो जो कुछ आंटियाँ बैठी होती हैं ये वो मुझसे कहती हैं कि गुटेनु आंटी आप पेपर ठीक करके हो, हमारे हस्बैंड या हमारे बेटा हमें बाहर छोड़ के चले जाते थे, आप वो लाइनों में सेवा करते हैं। ये हैं गुरुजी, जब उन्होंने अपनी चरण शरण में लेना है, सिर्फ सच्चा भाव मन का हमारा देखते हैं तो वो जरूर लेते हैं, और जब हमें जरूरत होती है अब तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं। इस तरह हमारे गुरुजी के साथ चलनी शुरू हुई। हम आगोश के लिए जा रहे थे तो हम बैठे होते थे तो गुरुजी बहुत सुंदर चोला डाल के आते थे, वो अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाते थे और लाइनें लगती थी प्रसाद मिलता, वो अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते थे। और गुरुजी उन दिनों सॉक्स भी डालते नहीं थे और हम कभी भी उनके चरण स्पर्श कर सकते थे, दिन में कई बार। वो जितनी बार भी प्रसाद देते थे तो हम उनके चरण स्पर्श कर सकते थे। तो जब हम बैठे होते थे इतनी ज्यादा प्रोग्रेस आती थी, तो फिर भी हमारा लॉजिक माइंड हम सोचते थे शायद गुरुजी कोई महंगा परफ्यूम लगाते होंगे, पर ऐसा नहीं था। वो डिवाइन प्रेगनेंस है जो उनसे आती थी, क्योंकि अब सुनने में आता है कि करोड़ों में कोई एक सरमागमा का अपवाद होता है जिससे वो खुशबू आती है, और उनके हर एक बॉडी पार्ट से अलग प्रेगनेंस थी। हम जब बैठे होते थे एकदम इतनी ज्यादा तीव्र सुगंध आनी, को भी रोज की भी जैस्मिन की हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे उस खुशबू पे। फिर भी मन कितनी जल्दी नहीं माना कि ये गुरुजी की खुशबू है। एक बार बच्चे स्कूल डे हुए थे, मैं घर में करती थी, अपने रूम में अकेली थी। मैं एक मैगजीन पढ़ रही थी जिसमें मस्क डियर का आर्टिकल था और इसमें था कि मस्क डियर से मस्क में है जिसकी फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, मेडिसिन्स और रूट फ्लेवर्स उसकी बड़ी थेरेप्टिक वैल्यू होती। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी के चरणों में प्रीति हो जाए तो गुरुजी के सिवा कुछ नहीं सोचता, बार बार मन गुरुजी को ही ध्याता है। वो वही फ्रेग्रेंस जब मैंने पढ़ी, मैंने वो बुक बंद कर दी और गुरुजी के ख्यालों में खो गई। तो इतने में ही हमारे रूम में गुरुजी की खुशबू आई। वो फर्स्ट टाइम था जब हमारे घर में गुरुजी को सिर्फ इस्तेमाल करने से उनकी खुशबू आई। गुरुजी ने अपने बर्तनों की सेवा बख्शी किचन में। मैं संगत के लिए बर्तन क्लीन करती थी और गुरुजी के लिए इतनी रहमत की बहुत आनंद आता था गुरुजी के बर्तन साफ करने में। जब गुरुजी ने आज्ञा की तो हम बाहर जाने लगे थे। हम अपने शूज वगैरह डाल रहे थे तो नाराज अंकल आए, कहते चोपड़ांती आज शाम को गुरुजी आपको याद कर रहे थे। मैं हैरान भी हुई, खुश भी हुई। अच्छा इनका कैसे सीधे वो पूछ रहे थे आंटी कौन करदा, मैं दसिया कि चोपड़ा की है। इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकती। फिर मैंने उनसे पूछा कि टाइम क्या था, कहते कोई 6:30 पौने 7 तक आए सी। तो ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब हमारे घर में गुरुजी की खुशबू आई। गुरुजी ने सेक्टर 33 में मेरा जिक्र किया, मुझे याद किया और हमारे घर में गुरुजी की खुशबू आई। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए घर बैठे। तो पहले तो हमें गुरुजी 10:30-11 बजे आज्ञा दे गए, और जैसे हम बैठे हैं हमारा किसी का दिल नहीं करेगा कि हम यहाँ से हर वापिस चलें। गुरुजी के सामने से उठने का दिल नहीं कर, दिल करता था यहीं करते रहो, वापिस करना रहो। तो मैं एक दिन किचन में ही सेवा कर रही थी, घर की होती थी वहाँ जो कुछ का चाय प्रसाद वगैरह बनाती थी। तो मैंने उससे पूछा, दिव्या गुरुजी आपको कब आज्ञा देते हैं? कहती कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे। मैंने कहा तो दिखा चाहती है, तुझे डर नहीं लगता? कहती नहीं, मैं काफ ट्राई करके कुकर चली जाती हूँ,
गुरु जी के गुप्ते किस वाकड़ा गुरु जी साक्षात महाशिव, जैसे महाशिव के सहस्त्र नाम विजय के नाम आता है दूर शवा, जो दूर की बात सुनते हैं, ऐसे ही उनकी जब में बात कर रहे थे वो गुरु जी में सुन रही। उस दिन गुरु जी ने हमें रात को 1:45 तक बिठा के रखा, बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद तो गुरु जी 1, 2, 2.5, 3 दिन तक भी बिठा के रखते थे। मेरे हस्बैंड को 20 दिन बाद और मुझे अंदर बिठाए अपना हॉल में, फिर इशारा करते, आजा आंटी, तेरा अंकल बाहर सुता प्यार। कभी मैंने बुला के बोलना, तेरा परौना बाहर सुता प्यारा, जाओ चुपके। ते परी समाई तेरा दे कहते थे गुरु जी, इतनी प्यारी स्माइल, ऐसे लगता था सारी दुनिया में सोने की किरणें फैल गई हूँ। इस तरह हमारी जर्नी गुरु जी के साथ चलती रही। जिस दिन रक्षाबंधन था तो उस दिन जैसे ही शाम को हम गुरु जी के जाने लगे तो एक धागा मुझे याद है एक्वास ब्लू कलर का धागा था, वो पता नहीं कैसे स्पेयर आ गया था, शायद गुरु जी के लिए आ रहा था, वो मैंने उठाया तो फटाफट मैंने किचन से जाके इलायची मिष्टी पी थोड़ी सी, तो हम गुरु जी के चले गए। मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रक्षाबंधन गुरु जी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं। वो जो सेक्टर 33 का हॉल था वो एल शेप था। मैं हमेशा एल के कोने में बैठती थी किचन के साथ इंदर कॉर्नर में। गुरु जी आए हमेशा की तरह जैसे लूट जाते थे, वो बैठे आगे से असर पे, इतने नहीं उनके आगे लाइन लगी। मैंने पहले को सोचा शायद बशारत के लिए लाइन है, पर नहीं, वो सिर्फ आंटियों की लाइन थी। आंटियाँ राखी बांधने के लिए थी, आंटियाँ लाइन लगाई खड़ी थी गुरु जी के आगे और उनके हाथ में रखती। तो मैंने भी अपने छोटे से पर्स में से पट रखी और लाची मिश्री निकाली उस लाइन में लग। गुरु जी कह रही आंटियों से तो वो राखी हाथ में ऐसे ऐसे गुरु जी अपनी थाई के ऊपर एक हैंड ऐसे करके इकट्ठे हुए थे, तो कुछ आंटियों से तो वो राखियां हाथ में पकड़ रहे थे, उससे बनवा लेते। मेरा दिल तब तक करे कि गुरु जी मेरे से बनवा ले। तो जैसे ही मेरी टर्न आई, मेरे से पहले वाली आंटी से मैंने उसके पास एक सिंदूर की डिब्बी थी, मैंने इससे ले ली। मैंने पहले गुरु जी को शायद इस फिंगर से ही ऐसे लगा के गुरु जी के फोरहेड पे मैंने तिलक लगा दिया कि मैंने राखी बांधी और इलायची मिश्री मैंने गुरु जी के सिंहासन पे साइड में रख दी। तो वो सिंदूर की डिब्बी मैं वापस करना चाहती थी आंटी को, पर वो मुझे दिली नहीं आना। मैं वापस आके अपनी सीट पे बैठ गई। कुंची ने पहले हलवा पछा दिया, फिर दोबारा मिठाई के डब्बे आए। कुंजी ने ऐसे करके इशारा किया, मैं गिरी। कुंजी ने को हाथ करके वो एक बंगाली मिठाई होती है छेना की, दोनों बातों में भर के वो इतना प्यारा एहसास कि आज भी मैं याद करती हूँ तो मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। इतना प्यारा अवसर दिया गुरु जी ने राखी बनवाने का, क्योंकि मैं बचपन से भगवान शिव के राखी बांधती थी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं। क्योंकि साक्षात शिव अंतर्यामी उनको पता था, तो उन्होंने राखी बांधने का मौका दिया। फिर अगले दिन जब हम गुरु जी के आने लगे तो मैंने वो डब्बी उठाई किसी मूर्ति की, वो मैं आंटी को वापिस कर दूंगी। पर जब मैंने डब्बी उठाई तो मुझे अपने आप पे हंसी आई। वो सिंदूर की डब्बी नहीं थी, वो राखी का एमपी केस था, इसके ऊपर वेलवेट था, जिसको मैंने सिंदूर समझ के गुरु जी के फोरहेड पे लगा दिया। यदि कोई कोइंसिडेंस नहीं था, अगर मैं उसको सिंदूर ना समझती तो मैं गुरु जी का फोरहेड कैसे टच कर सकती। ये गुरु जी का इतना बड़ा प्यार और ऐसा जो मैं कभी नहीं भुला सकती। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि
मैं बर्तन की सेवा कर रही थी किचन में, तो लाइन लग गई गुरुजी के आगे कुछ। मुझे आज भी याद है, पीतल की परात थी, उसमें लड्डू थे बेसन के, चूरा-भूरा रह गया था। जैसे ही मेरी टर्न आई, मैंने दोनों हाथ गुरुजी के आगे ऐसे स्प्रेड किए। उन्होंने अपने राइट हैंड से मेरी ये वाली रिस्ट जोर से पकड़ ली, ऐसे करके, और मेरे से पूछा कि तू मेरी कच्ची चेल्ली है क्या पक्की? मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, पर जब दुनिया का मालिक सामने बैठा हो, तो ऊन एक खोता, दुआ को ताला लग जाता है। आई कुड से ओनली दिस, गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही। पर आज मेरा दिल करता है कि मेरे चिल्ला चिल्ला के बोलूं, गुरुजी पक्की कोर चल रही हूँ, मैं नहीं कोल पाई इस बात की। फिर मैं प्रसाद लेके वापस आ गई, तो मैं बर्तन धो रही थी, तो मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं पानी ना डालूं, क्योंकि गुरुजी का स्पर्श है बाजू पे। तो घर आके भी बताया कि ऐसे गुरुजी ने पाँव पकड़ी, तो सब बहुत खुश हुए, संता ने बाप फाड़ दी, सभी बहुत खुश हुए, संत के बहुत खुश हुए। तो वो मेरा ऐसे इतना पोर्शन कम से कम 8-10 दिन ब्लू रहा। डील पर मुमताज ने पता नहीं कौन सा कष्ट निकलता होगा बाजू को करके। जो राइट लिस्ट है, उसकी बेस का पैटर्न आज भी लेफ्ट से डिफरेंट है। गुरुजी ने कुछ बहुत तगड़ा प्लान किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।